हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप वेलकम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर हिरा आज डिस्कस करने वाली हूँ HR नंबर 3 को बाय डॉक्टर मसूद। फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही कॉमन इशू की दवा है। जैसे कि अक्सर औकात आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि पाँव के मुड़ जाने से या पाँव में मोच आ जाने से पाँव के ऊपर सोजिश आ जाती होगी, या आप कहीं से गिरे हैं तो आपको कोई भी बैरूनी तौर पर तो कोई चोट या ज़ख़म नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ हिस्सों पर सोजिश हो गई होगी और उन हिस्सों में दर्द महसूस हो रहा होगा, वहाँ पे रेडनेस हो गई होगी। इसी तरह और बहुत सी कंडीशंस में ऐसा हो जाता है कि आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर इंजरी हुई है और वहाँ का बैरूनी तौर पर तो कोई वाउंड नहीं बना, लेकिन वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गई है, सोजिश हो गई है। तो ऐसी कंडीशंस को व्यूअर्स हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। ऐसी कंडीशन में हमारे जिस्म में अंदरूनी तौर पर हमारे मसल्स डिस्टर्ब हुए होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज हो जाती है। सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिनमें हमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जैसे कि अक्सर औकात हमारे शोल्डर्स के जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, आम लफ्ज़ों में कहूँ तो अकड़ जाते हैं या पुल हो जाते हैं। हम कहते हैं खिंच गए हैं पट्टे या अकड़ गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी थकावट होने की वजह से, मसल फटीग होने की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। हमारे बैरूनी तौर पर भी जिस्म में बहुत से हिस्सों के ऊपर मसल डिस्टर्बेंस की वजह से सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो HR नंबर 3 तमाम इन्फ्लेमेशन की कंडीशंस में बहुत इफ़ेक्टिव है। और सिर्फ यही नहीं कि एक्सटर्नली नहीं, अगर इंटरनली भी हमें कुछ एरियाज़ पर, कुछ ऑर्गन्स पर या कुछ जगहों के ऊपर अगर हमें इन्फ्लेमेशन हो गई है तो HR नंबर 3 उन तमाम कंडीशन में भी बेस्ट हीलिंग प्रोडक्ट है या बेस्ट हीलिंग मेडिसिन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अक्सर लोगों को किडनीज़ का इशू होता है कि उनकी किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, एक में या दोनों किडनीज़ में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा थ्रोट में अक्सर हो जाता है थ्रोट सोर, कि गला ख़राब हो जाता है और गला ख़राब होने की वजह से गले में सोजिश हो जाती है और इतनी बढ़ जाती है, उसमें तकलीफ़ इतनी हो जाती है कि उसकी वजह से हमें अक्सर फ़ीवर भी हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में हमें बहुत हीट महसूस हो रही होती है, अपने गले में जलन महसूस हो रही होती है। अगर हम चेकअप करवाएं लाइट के साथ, जब हम गला चेक करते हैं तो उसमें रेडनेस बहुत पाई जाती है। ऐसी तमाम कंडीशंस में HR नंबर 3 बहुत इफ़ेक्टिव, यानी कि इंटरनली एक्सटर्नली हमारे किसी भी पार्ट में, हमारे किसी भी ऑर्गन में अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उन तमाम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में HR नंबर 3 बहुत इफ़ेक्टिव है। हम अब बात करते हैं इस फार्मूले की जो इस मेडिसिन में यूज़ किया गया है। तो इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन ऐड की गई हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट मेडिसिन है एपिस मेलिफिका, जो कि हम कहेंगे कि इन्फ्लेमेशन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, ख़ास तौर पर एरिसिपेलिस इन्फ्लेमेशन जो कि बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है। इसमें फ़ीवर हो जाता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे, स्किन एरियाज़ पे, हमारे फेस पे, लेग्स पे या बैक पे रेडनेस हो जाती है, पैच से बन जाते हैं रेड। तो इन तमाम कंडीशन में एपिस मेलिफिका बहुत अच्छी है। और इंटरनल टिश्यूज़ के डिस्टर्ब होने की वजह से अगर इन्फ्लेमेशन हुई हो तो इसमें भी ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और मोस्ट स्पेशली कि इन्फ्लेमेशन के साथ साथ जिस भी एरिया पे इन्फ्लेमेशन हुई है वहाँ पे आपको जलन महसूस हो रही होगी या गर्माइश निकलती हुई महसूस हो रही होगी, तो ऐसी कंडीशंस में इन्फ्लेमेशन की एपिस मेलिफिका बहुत इफ़ेक्टिव है। सेकेंड मेडिसिन है इसमें बरियाटा म्योर। दोस्तों, स्वेलिंग हमारे अगर किसी भी ग्लैंड में हो रही हो, हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं जिनसे बहुत से हार्मोन रिलेट करते हैं। अगर हमारे ग्लैंड में कोई डिस्टर्बेंस आए तो हमारा हार्मोन्स में भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो अगर हमारे जिस्म की किसी भी ग्लैंड में स्वेलिंग होगी है तो बरियाटा म्योर उसमें बहुत इफ़ेक्टिव है। लाइक जैसे टॉन्सिल में इन्लार्जमेंट, वो भी हमारे ग्लैंड से रिलेटेड है। तो अगर उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बरियाटा म्योर बहुत उसमें इफ़ेक्टिव है। लाइक जैसे इन्फ्लुएंजा हो जाता है हमें, वो भी इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर है एक, तो उसमें भी बरियाटा म्योर बहुत इफ़ेक्टिव है। थर्ड मेडिसिन है बेलाडोना।
तो दोस्तों इन्फ्लेमेशन की ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये सिम्टम्स पाए जाए कि बहुत हीट है, बहुत ज़्यादा हीट है, यानी कि एपिस मेलिफिका में भी हीट होती है लेकिन वो थोड़ी कम, बेलाडोना में बहुत ज़्यादा हीट, और हीट के साथ रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है, स्पेशली जो हमारा फेस है वो फ्लश्ड फेस होता है उन पेशेंट का, और स्वेलिंग होती है, आई स्वेलिंग होती है, स्पेशली जो अपर लिप है आई का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है आंख का हमारी उसमें, और बॉडी में हमारे ओवरऑल बॉडी में पेन होती है, ऐसे जैसे टीयरिंग, जैसे कोई कहता है कि मुझे ऐसी तकलीफ़ हो रही है जैसे किसी ने मुझे मारा है, मेरे जिस्म का हर हिस्सा टूट रहा है, बेलाडोना के अंदर ऐसी सिम्टम्स पाई जाती हैं। फोर्थ इसकी मेडिसिन जो इस फार्मूले में मिलाई गई है व्यूअर्स वो है बोस्वेलिया। ये है एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, मोस्ट स्पेशली ये जो इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ होती है वो बोन से रिलेटेड, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है, रिमेटाइड आर्थराइटिस है, इनके अंदर, या फिर बॉल में हमारी जो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर बॉल में आ जाए हमारे पीसेस में, उनके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसके अंदर भी जो पेन है वो बर्निंग पेन होती है, यानी कि जलन के साथ इन्फ्लेमेशन में वाले पार्ट में हमें पेन हो रही होती है। तीसरी है एकिनेशिया। दोस्तों ये रिमार्केबल मेडिसिन है सेप्टिक कंडीशंस के लिए, जैसे कि अल्सर हो जाए और अल्सर वाले एरियाज़ पर स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, जिसे हम कह लेते हैं हॉल अल्सर्स है। इसके अलावा अपेंडिक्स जिनको हो जाती है, अपेंडिक्स के ऊपर सोजिश हो जाती है, अपेंडिक्स हमारी सूज जाती है, तो उनके लिए तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आगे है मर्क तो मर्क दोस्तों इसमें भी जो टीयरिंग पेन होती है, यानी बहुत तकलीफ़ वाली पेन होती है, गला जो है उसमें स्वेलिंग हो जाती है, पेनफुल होती है स्वेलिंग बहुत ज़्यादा। इसका जो हमारा तालू है इसमें भी स्वेलिंग हुई होती है, और तालू के अंदर बहुत तकलीफ़ हो रही होती है स्वेलिंग, और इसमें की भी जो पेन है वो बर्निंग पेन होती है, और इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा होता है। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलाका। दोस्तों अल्सरेटेड सोर थ्रोट में, यानी कि हमारे गले में इन्फ्लेमेशन हुई होती है, बहुत तकलीफ़ हो रही होती है उसके अंदर, और इसके अलावा एब्डोमिनल एरियाज़ पे अगर एरिया पे हो इन्फ्लेमेशन और मसल में बहुत एब्डोमिनल पेन हो, तो ये उसको रिमूव करने के लिए भी बहुत रिमार्केबल है फाइटोलाका, स्पेशली सिर्फ एब्डोमिन एरिया में जो इन्फ्लेमेशन हो और पेन हो उसमें फाइटोलाका बहुत इफ़ेक्टिव है। आगे है सैलिक्स एल्बा। ये है एक्यूट और क्रोनिक दोनों इन्फ्लेमेशन में बहुत इफ़ेक्टिव है, और वो इन्फ्लेमेशन चाहे ग्लैंड की हो चाहे मसल्स की हो, ये दोनों में इफ़ेक्टिव है। आगे है जिंगीबर्ड। इसमें होता है कि इन्फ्लेमेशन वाले एरिया पे स्टिंगिंग पेन होती है, यानी कि डंग लगने की जैसी तकलीफ़ होती है, और ये एसोफेगस से नीचे वाले, यानी हमारी जो खुराक की नाली उससे नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा पाए जाते हैं, और ये हर तरह की स्वेलिंग, किसी भी वजह से स्वेलिंग हुई हो, बैक्टीरियल हो या कोई वाउंड हो, कुछ भी हो, किसी भी वजह से स्वेलिंग हो या इन्फ्लेमेशन हो, ये उन तमाम इन्फ्लेमेशनरी कंडीशन में, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में बहुत इफ़ेक्टिव है। दोस्तों HR3 हमारे लिए जिस्म के किसी भी हिस्से की सोजिश, दर्द वाली सोजिश हो, रेडनेस हो साथ सोजिश में, या जलन हो, तो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, सब में बहुत इफ़ेक्टिव है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत मुफीद लगेगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।